अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नमाज का सही तरीका कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें आना ज़रूरी है ताकि हम अपनी नमाज को सही तरीके से अदा करें, नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो। और जब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में नमाज को सही तरीके से अदा करेंगे तो नमाज की कबूलियत होगी, फिर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उसका पूरा पूरा अजर व सवाब मिलेगा। और दूसरा ये कि नमाज को दलाइल के साथ मुदल्लल तरीके से सीखना भी ज़रूरी है ताकि इस पुरफितन दौर में एक तबका जो मुसलमानों की मेजॉरिटी अक्सरियत को ये ताना दे के मुसलमानों के नौजवानों के जहनों के अंदर ये वसाविस और शुबहात डालने की कोशिश करता है कि आपका तरीका नमाज ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है, आप जो नमाज पढ़ रहे हैं इसका सबूत कहीं नहीं है और ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला आज की नशिस्त में नमाज के जो मसाइल हैं, बिलखुसूस वो मसाइल जिनके अंदर दलाइल कसीर हैं या दलाइल का आपस में तारुज़ है, उन पर खुसूसन दलाइल के साथ इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। ये बात ज़हन नशीन रहे कि नमाज के मसाइल दो तरह के हैं। एक तो वो हिस्सा है कि जो बिल्कुल इत्तिफाकी है, उसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, और दूसरा हिस्सा वो है मसाइल का जिसमें आइमा फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का बल्कि सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के दरमियान भी इख्तलाफ रहा है। नमाज का वो हिस्सा मसाइल का जिसके अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, वो तो दलाइल के बग़ैर भी अगर गुफ्तगू की जाए तो उस पर दलाइल तफसील के साथ देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, मसाइल का वो दूसरा हिस्सा जिसमें इख्तलाफ है उसमें फिर हम इंशाअल्लाह ताला दलाइल के साथ गुफ्तगू करेंगे। और बिलखुसूस जो मसाइल इज्तिहादी हैं और मुज्तहिद के इज्तिहाद को उसमें दखल है तारुज़ नसूस की वजह से, इजमाल या इबहाम की वजह से, या ये है कि उसमें इबहाम है, इजमाल है, तअद्दुद वजूह मानी है, उन बुनियादों पे जो पेचीदगी उसमें आती है उसमें चूँकि मुज्तहिद के इज्तिहाद को दखल होता है तो उसमें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह के इज्तिहाद के जो दलाइल हैं उनका राजी होना इंशाअल्लाह हम दलाइल से बयान करेंगे। और इस सिलसिला में चंद वसाविस और शुबहात डाले जाते हैं, उनका इजाला करना पहले ज़रूरी है। वो ये कि मुतालबा ये होता है कि आप नमाज का तरीका बुखारी मुस्लिम से साबित करें। ये एक वसवसा है, एक समझे कि ऐसे एक धोखा है दिया जाता है कि हर बात को या नमाज के किसी मसला को बुखारी मुस्लिम ही से साबित करना ज़रूरी करार दिया जाता है, जबकि कुरान और सुन्नत में इस तरह की किसी ख़ास किताब के हवाले से कोई कैद मौजूद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल वदा के मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया, जो कि अल मुसद्दरक अल सहीहैन में 318 नंबर हदीस है और बाज़ नुस्खों के मुताबिक 321 नंबर हदीस है, सुनन कुब्रा लिल बहकी के अंदर है, मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल वदा के मौका पर इरशाद फरमाया, तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम इनको मजबूती से थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। किताब अल्लाही व सुन्नत नबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की किताब और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की किताब और अपनी सुन्नत को छोड़ा है, और सुन्नत किसी एक किताब के अंदर महदूद व मासूर नहीं, और किसी को सुन्नत लेने के लिए किसी एक किताब का पाबंद नहीं किया जा सकता कि इसी किताब से सुन्नत को हासिल करना है, दूसरी किताब से सुन्नत को हासिल नहीं करना। ये तो एक उसूल है, कायदा और ज़ाबिता है। लेकिन बाज़ लोग इस तरह मुसिर होते हैं कि नहीं, हमें इसी किताब से हदीस दिखाएंगे तो हम मानेंगे। जिस तरह के एक ज़हन बना दिया गया, जिस तरह के एक माइंड सेट कर दिया गया कि नहीं बस बुखारी से और मुस्लिम से हदीस आएगी तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे, ये कोई ज़ाबिता नहीं है। मैं 12 मरतबा इस पर मिसालें पेश कर चुका हूँ, और मिसालें होती हैं समझाने के लिए ताकि ये इश्काल और एक शुबा जो है उसका इजाला हो जाए।
आज फिर वो मिसाल पेश करता हूँ। सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बाब कायम किया, बाबुल बौल काइमन व काइदन। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं बुखारी मुस्लिम से ही हदीस का होना ज़रूरी है, वो अब इस मिसाल को ज़रा समझें। इमाम बुखारी बाब कायम करते हैं खड़े होके और पेशाब, खड़े होके और बैठ के पेशाब करने का बयान, खड़े होके और बैठ के पेशाब करने का बयान। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह इस बाब के बाद 3 अहादीस लेके आए हैं, 224, 225, 226 नंबर, और इसके अलावा चौथे मकाम पे 2471 नंबर 4 मकामात पे इमाम बुखारी इन अहादीस को लेके, चारों मकामात पे इमाम बुखारी ने जो हदीसें बयान की उसमें खड़े होकर पेशाब करने का बयान है, बैठ के पेशाब करने का इन अहादीस के अंदर बयान मौजूद नहीं है। खड़े होकर पेशाब करने का बयान है, बैठ के पेशाब करने का बयान नहीं है। हालांकि बाब का उन्वान कायम कर रहे हैं कि खड़े होकर और बैठ के पेशाब करने का बयान। बाब का तकाजा यह था कि खड़े होकर पेशाब करने की अहादीस भी आती हैं और बैठ के पेशाब करने की अहादीस भी इमाम बुखारी जिक्र करते, लेकिन इमाम बुखारी ने ऐसा नहीं किया। सवाल ये पैदा होता कि क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब ज़ाहिर है कि या तो ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के नज़दीक कोई ऐसी हदीस सही उनके पेश नज़र नहीं थी, जो सही होती इमाम बुखारी उसको जिक्र करते। इमाम बुखारी के नज़दीक हदीस सही कोई नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि या फिर ये है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के सामने जो सही हदीस बैठ के पेशाब करने की है वो उनके नज़दीक मख्फी रही हो। या कोई इसका तीसरा और जवाब है तो दे लें। तीसरा इसका क्या जवाब हो सकता है? इमाम बुखारी ने सही बुखारी में सिर्फ खड़े होकर पेशाब करने की हदीस का बयान किया है और इत्तिफाक से 4 मकामात पे 2 सहाबा से 4 मकामात पे खड़े होकर पेशाब करने की हदीस को बयान किया है, बैठ के पेशाब करने की हदीस को बयान नहीं किया। जबकि बाब का उन्वान कायम यह किया है कि खड़े होकर और बैठ के पेशाब करने का बयान। सही मुस्लिम के अंदर भी खड़े होकर पेशाब करने की अहादीस हैं, बैठ के पेशाब करने की अहादीस नहीं है। जबकि हम जामे तिरमिज़ी खोलते हैं तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में हदीस नंबर 12 बयान की और उसकी हेडिंग और उसका उन्वान ये कायम किया है कि खड़े होकर पेशाब करने की मुमानअत का बयान। जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह हदीस लेके आए, हदीस नंबर 12। उम्मुल मोमिनीन सय्यदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम काना यबूलु काइमन फला तुसद्दिक़ूहु मा काना यबूलु इल्ला काइदा। तुम्हें जो ये बयान करे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खड़े होकर पेशाब फरमाते थे तो तुम उसकी तस्दीक ना करो। मा काना यबूलु इल्ला काइदा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तो बैठ कर ही पेशाब फरमाया करते थे। ये हदीस जामे तिरमिज़ी में है, बुखारी में नहीं है, सही मुस्लिम में नहीं है, जामे तिरमिज़ी में है। अब इमाम तिरमिज़ी ने उन्वान भी यह कायम किया कि खड़े होकर पेशाब करने की मुमानत का बयान, नहीं का बयान। जबकि इमाम बुखारी मुस्लिम तो खड़े होकर पेशाब करने की अहादीस ही लेके आए और इमाम बुखारी 4 अहादीस लेके आए। तो क्या अब उन अहादीस और रिवायात के मुताबिक खड़े होकर पेशाब करने को सुन्नत करार दिया जाए? हरगिज़ नहीं। बल्कि वो जो अहादीस खड़े होकर पेशाब करने की हैं उन पर आइमा मुहद्दिसीन ने फिर उन्वानात और अबवाब कायम किए। बाज़ आइमा ने, जैसे इमाम मुहद्दिस अबू अवाना, उनकी किताब मुस्नद अबी अवाना, उन्होंने बाकायदा इस पर बाब कायम किया है कि खड़े होकर पेशाब करने के मनसूख होने का बयान सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस के साथ, यानी सैयदा आयशा की जो हदीस जामे तिरमिज़ी के अंदर है, हदीस नंबर 12, इससे खड़े होकर पेशाब करने की जो अहादीस है उनको इमाम अबू अवाना ने मुस्नद अबी अवाना में मनसूख करार दिया। या बाद मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने इनकी दीगर और तौजीहात बयान की है। तो ये एक मिसाल और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। तो किसी हदीस का सही बुखारी और सही मुस्लिम ही के अंदर होना ज़रूरी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमारे लिए अपनी सुन्नत को छोड़ा है और सुन्नत जहाँ से हमें मिलेगी, जहाँ से हमारे पास सुन्नत आएगी, हम उस सुन्नत को लेंगे और अहादीस और रिवायात के अंदर तत्बीक और मुताबकत करके अख़ज़ करेंगे सुन्नत को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने नमाज़ पढ़ने का जो तरीक़ा सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के सामने बयान किया, उसमें अहादीस 2 तरह की आती हैं, कौली अहादीस और फ़ेली अहादीस। यानी जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज़ पढ़ने का तरीका खुद अपनी मुबारक ज़बान से बयान फरमाया, यानी कौली अहादीस, वो थोड़ी हैं। दूसरी अहादीस वो हैं जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज़ पढ़ते देखा और फिर उन्होंने
आगे उम्मत के सामने बयान किया कि हमने नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह नमाज पढ़ते देखा। जब हम उन रिवायात और अहादीस को देखते हैं तो बाज़ अहादीस वो हैं कि जो कौली और बाज़ फेली अहादीस हैं। उन कौली और फेली अहादीस को एक एक मसला पर जब हम जमा करते हैं तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मनहज और उसलूब ये है कि वो तत्बीक बैन रिवायात के कायल हैं। एक मसला पर कौली फेली रिवायात व हदीस आई, आसार सहाबा आए और उस मसला से मुताल्लिक़ जितनी अहादीस और रिवायात हैं उनको जमा और तत्बीक करके उसका नतीजा और उसका रिज़ल्ट निकाल के बाकी जो से सुन्नत तरीका अक्स होता है उसको बयान करते हैं। सबसे पहले जहाँ तक वो मसाइल जिनके अंदर बहुत इख्तलाफ कम है, नमाज के जो ज़रूरी मसाइल हैं उनको मैं आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये तमहीदी बातें मैंने आपके सामने कर दी हैं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि नमाज शुरू करने से पहले नमाज के लिए 6 शराइत हैं। नंबर 1, नमाज के लिए तहारत शर्त है, यानी नमाजी का बदन, उसके कपड़े और जिस जगह पे नमाज पढ़ने के लिए खड़ा है वो जगह पाक होना, ये नमाज के लिए शर्त है। नंबर 2, सतरे औरत, जिस्म का जितना हिस्सा मर्द और औरत के लिए छुपाना फ़र्ज़ है उतना हिस्सा नमाजी का छुपा हुआ हो और उसने उतना हिस्सा छुपाया हुआ हो। नंबर 3, नमाज के लिए नमाजी के लिए शर्त है कि नमाज का वक्त हो। नमाज के वक्त में नमाज पढ़ेगा तो नमाज अदा होगी, वक्त से हट के नमाज पढ़ेगा तो नमाज अदा नहीं होगी। नंबर 5, नीयत होना नमाज के लिए शर्त है, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, सही बुखारी की हदीस नंबर 1 है, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। लेकिन इस मकाम पे ये मसला भी ज़हनशीन कर लें कि नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अक़दुल क़ल्बि अलल फ़िअल, किसी काम पर दिल का पुख्ता इरादा, इसको नीयत कहते हैं। ज़बान से कहने को नीयत नहीं कहते, नीयत दिल के इरादे का नाम है। हाँ, यह है कि जो दिल का इरादा है उसको अगर ज़बान के साथ बंदा दोहरा लेता है तो ये दोहराना एक अच्छा अमल है, मुस्तहब है, ताकि दिल और ज़बान यकजा हो जाएं, एक चीज़ पर इकट्ठे हो जाएं। और फ़ुक़हा से, उलमा और मुहद्दिसीन से इसकी तसरीह साबित है और इसकी असल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से भी मिलती है। इस तरह कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नफली रोज़ा रखते, आप घर तशरीफ़ लाते, अहले खाना से पूछते खाने को कोई चीज़ है। अगर अज़वाज तय्यबात अर्ज़ करती कि हुज़ूर आज खाने को कोई चीज़ नहीं है, सुनन अबी दाऊद की 2455 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा देते इन्नी साइमुन, तो फिर मैं रोज़ेदार हूँ। हालांकि नीयत दिल से की जाती है ना, नीयत दिल का काम है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम उस दिल की नीयत को अपनी मुबारक ज़बान से दोहरा देते थे, इन्नी साइमुन, तो फिर मैं रोज़ेदार हूँ। गैर मुक़ल्लिदीन के नासरुद्दीन अलबानी ने फतावा अलबानिया के सफ़ा नंबर 333 पे लिखा है कि ज़बान के साथ हज व उम्रा की नीयत करना मुस्तहब है, यानी नीयत तो दिल के इरादे का नाम है, लेकिन उसको ज़बान के साथ अगर अदायगी कर लेता है तो वो मुस्तहब है। जब रोज़े की, हज व उम्रा की ज़बान के साथ नीयत करना ये मुस्तहब है, तो नमाज की अगर नीयत ज़बान के साथ, यानी वो अल्फाज दोहरा लेता है, नीयत तो दिल के इरादे का नाम है, अल्फाज दोहरा लेता है, तो इसको भी उलमा ने मुस्तहब करार दिया है ताकि दिल और ज़बान यकजा हो जाए। इमाम मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से अल-मुअजम लिइब्न अल-मुक़री रकम 317 पर मौजूद है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह जब नमाज शुरू करते तो इन अल्फाज के साथ नियत करते थे, बिस्मिल्लाहि मुवज्जिहन लिबैतिल्लाहि मुअद्दिबन लिफ़रदिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नाम से बैतुल्लाह की तरफ रुख करते हुए और अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करते हुए अल्लाहु अकबर कह के आप नमाज को शुरू फरमाते, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी तरह इमाम इब्ने मंदा की किताब अल-फ़वाइद जिल्द 1 सफ़ा 26 पर मौजूद है कि सैयदना अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु
वो ज़बान के साथ रोज़े की नीयत फरमाया करते थे। तो ये इसकी असल साबित है। जब असल साबित है तो जो दिल का पुख्ता इरादा जिस नमाज को पढ़ने का है उसको अगर ज़बान के साथ दोहरा लेता है तो ये भी एक मुस्तहब अमल है। अब ये पांचवी शर्त है नीयत और छठी शर्त है तकबीर तहरीमा, यानी नमाज को अल्लाहु अकबर कह के नमाज के अंदर दाखिल हो जाना, ये तकबीर तहरीमा ये नमाज की शर्त है। और उलमा ने तकबीर तहरीमा को नमाज के अरकान के अंदर भी शामिल फरमाया, यानी जो बेसिक नमाज का बुनियादी जो अरकान है वो 7 हैं। तकबीर तहरीमा, क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद, क़ादा अखीरा और खुरूज बिसुनही, अपनी मर्ज़ी के साथ नमाज मुकम्मल करके अपनी मर्ज़ी से नमाज से बाहर आना, ये नमाज के 7 अरकान हैं। अब 6 शराइत और 7 अरकान ये मुकम्मल होने के बाद जब हम नमाज शुरू करेंगे तो नमाज शुरू करते वक्त अपने हाथों को उठाना है। अब इस सिलसिला में मसला आ जाता है नमाज में हाथों को उठाने का कि हाथों को कहाँ तक उठाना और कैसे उठाना है। रफ़उल यदैन की कैफियत क्या है, अपने हाथों को किस तरह उठाना है। तो इस सिलसिले में चूँकि मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस वारिद हुई हैं, दलाइल इस पर मुख्तलिफ हैं। जब हम अहादीस और रिवायात को देखते हैं तो इस मसला का ताल्लुक भी इज्तिहाद के साथ है। मैंने अर्ज़ किया कि जब दलाइल के अंदर पेचीदगी आ जाती है तारुज़ नुसूस की बुनियाद पर, इजमाल या इबहाम की बुनियाद पे, तअद्दुद वजूह मानी की वजह से, तो उसमें मुज्तहिद के इज्तिहाद का दखल होता है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह जो कि मुज्तहिद मुतलक और मुज्तहिद फ़ी शरअ हैं, उम्मत की अक्सरियत इज्तिहादी मसाइल में उनको फॉलो करती है। चूँकि हम उन इज्तिहादी मसाइल में कुरान और सुन्नत के उन मसाइल पर अमल करने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तहकीक पर अमल करते हैं। अब इस मसला में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की तहकीक, पहले रिवायात और फिर उसके बाद तहकीक और उनका जो इज्तिहाद वो आपके सामने बयान करूँगा ताकि मसला वाज़ेह हो जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का एक मनहज ये है कि वो अहादीस और रिवायात को जमा करके उसमें तत्बीक दे के उसका रिजल्ट निकालते हैं। अब रफ़उल यदैन, अपने हाथों को उठाना, उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए, कहाँ तक हाथों को उठाना, इस सिलसिला में तकरीबन कोई 7 अहादीस में आपके सामने बयान करूँगा मुताद्दिद सहाबा से। उनमें से एक हदीस सही बुखारी के अंदर 828 नंबर हदीस है। सैयदना अबू हमीद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका बयान किया, तो उसमें लफ्ज़ ये है कि जअल यदैहि हिज़ा अमन की बै। हज़रत सैयदना अबू हमीद साइदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को कंधों तक उठाया। ये एक हदीस है। नंबर 2, सही इब्ने खुज़ैमा में 480 नंबर हदीस है सैयदना वाइल इब्ने हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, और यही रिवायत सही मुस्लिम के अंदर और सुनन निसाई के अंदर मौजूद है। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठाया हत्ता हाज़ता बिउज़ुनैहि, हत्ता कि आपके हाथ कानों के बराबर हो गए। नंबर 3, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 15,667 हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू करते वक्त अपने हाथों को उठाया हत्ता जावाज़ा बिहिमा उज़ुनैहि, हत्ता कि आपके दोनों हाथ आपके कानों से तजावज़ कर गए। सैयदना बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्नद अबी याला के अंदर 1692 नंबर हदीस है। फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, आपने नमाज को इस तरह शुरू किया हत्ता रअयतु इबहामैहि क़रीबन मिन उज़ुनैहि, हत्ता कि मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों अंगूठे आपकी कानों के लौ के करीब हो गए। सैयदना वाइल इब्न हुजर से सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है कि उन्होंने सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान को नमाज पढ़ते देखा यरफ़ऊना ऐदियहुम इला सुदूरिहिम, कहते हैं कि सहाबा अपने हाथों को सीनों तक उठाते थे। और इसके अलावा आखिरी हदीस है सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुस्तदरक अल सहीहैन में 822 नंबर हदीस। सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई फ़हाज़ा बिइबहामैहि उज़ुनैहि, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों अंगूठे कानों के बराबर हो गए। अब कंधों तक
सीने तक, कंधों तक, और कंधों से ऊपर कानों के बराबर, और कानों से तजावुज़ करने वाली, ये जो तकरीबन 7 रिवायात हैं, इन रिवायात के मुताबिक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो नतीजा निकाला वो ये है कि अगर हम इस तरीके से हाथों को उठाएं, यानी ज़ाहिर है हाथ नीचे से ऊपर आएंगे, पहले सीने तक, फिर कंधों तक, फिर कानों तक, और दोनों अंगूठे कानों की लौ के करीब आ जाएं। करीब करने हैं, मिलाना ज़रूरी नहीं है, बस कानों की लौ के दोनों हाथों के अंगूठे करीब आ जाएं तो ये उंगलियां कानों से तजावुज़ कर जाएंगी। अगर इस तरीके से अपने हाथों को उठाया जाए, अल्लाहु अकबर कह के नमाज को शुरू किया जाए, तो इन तमाम अहादीस के मुताबिक अमल हो जाता है। लिहाजा इन तमाम अहादीस के मुताबिक जब हम इस तरीके से अपने हाथों को उठाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक भी होगा और इन तमाम रिवायात और अहादीस के मुताबिक अमल हो जाएगा। अब हाथों को उठाने के बाद हमने हाथों को बांधना है, किस तरीके से हाथों को बांधा जाए, तो इस सिलसिला में चंद रिवायात में आपके सामने रखता हूं। इस सिलसिला में सबसे पहली हदीस सही बुखारी के अंदर 740 नंबर सैयदना सहल इब्न साद अस्साइदी रदियल्लाहु ताला अन्हु से, उसी को बुनियाद बना के मैं आगे चलूंगा। सैयदना सहल रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कान नासु युअमरूना अन यदा अर्रजुलु अल यदल युमना अला ज़िराइल युसरा फि सलात, के मर्द को हुक्म दिया जाता था कि वो अपने दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर नमाज के अंदर रखे, दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखे। ये एक हदीस है सही बुखारी के अंदर, और यही हदीस इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी मुस्नद में लेके आए। उसमें ज़िरा का लफ्ज़ नहीं है, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर, दाएं को बाएं पर रखने का हुक्म दिया जाता। यही हदीस है हज़रत सहल इब्न साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु ताला से, लेकिन बुखारी के अंदर है कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया जाता। लेकिन अब इस हदीस को समझना है कि हदीस के अंदर दो बुनियादी लफ्ज़ हैं, एक अल यदल युमना और दूसरा है ज़िरा का लफ्ज़, दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का। और हाथ और ज़िरा अरबी ज़बान के अंदर इसका इतलाक कितने हिस्से पर होता है? हाथ का इतलाक अरबी ज़बान के अंदर होता है ये उंगलियों के सिरों से लेकर जोड़ के ऊपर तक, ये हथेली के एंड तक, जोड़ से ऊपर ये वाला हिस्सा जिसमें चारों उंगलियां, अंगूठा और हथेली ये शामिल है, इसको यदुन कहते हैं या अल यदु कहते हैं। और ज़िरा कहते हैं मिन अतराफिल असाबि इलल मिरफक, ये उंगलियों के सिरे से लेकर कोनी तक ये मुकम्मल, इसको ज़िरा कहते हैं। दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर रखने का हुक्म दिया जाता मर्द को। अब दाएं हाथ को बाईं ज़िरा पर अगर यहाँ रखें तब भी ज़िरा के ऊपर है, यहाँ रखें तब भी ज़िरा के ऊपर है, यहाँ रखें तब भी ज़िरा के ऊपर। लेकिन ये हदीस के अंदर जो लफ्ज़ हैं वो मुबहम है, इसीलिए हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने फतुल बारी शरह सहीह बुखारी की जिल्द 2 सफ़ा 285 पे लिखा, अब हम मौदिअहु मिन ज़िरा, कि यहाँ इस हदीस में ज़िरा का जो पॉइंट है वो मुबहम है, यानी उसमें वजाहत नहीं है कि ज़िरा के किस पॉइंट पे रखे। लेकिन इसके लिए वो कहते हैं दूसरी हदीस सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही इब्न खुज़ैमा के अंदर, सुनन निसाई के अंदर मौजूद है। सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने एक दिन इरादा किया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखूं कि हुजूर किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं। पूरी नमाज उन्होंने देखी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को उठाया। हज़रत वाइल इब्न हुजर फरमाते हैं, वदा यदहुल युमना अला ज़हरी कफ़िल युसरा व रुस्ख़े व साइदे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ अपने बाईं हथेली की पुष्ट पर और जोड़ पर और कलाई पर रखा। अरबी के अंदर कफ कहते हैं हथेली को, अगर हथेली के अंदर वाला हिस्सा है तो उसको बातिनुल कफ, और अगर बाहर वाला हिस्सा तो उसको ज़ाहिरुल कफ कहते हैं। और अलग अलग पार्ट्स के नाम हैं, यानी ये उंगलियों के नाम है, हथेली, अंदर वाला, बाहर वाला हिस्सा, जैसे ये खिंसर, बिनसर, वुस्ता, सुबाबा, इबहाम, बातिनुल कफ़े, ज़ाहिरुल कफ़े, रुस्खुन, साइदुन, मिरफकुन, आदुदुन और कतिफुन, ये अलग अलग नाम है। दाएं हाथ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं हथेली की पुष्ट पर और इस जोड़ पर और कलाई पर रखा। अब ये जो सही इब्ने खुज़ैमा की 480 नंबर हदीस है और सुनन निसाई के अंदर में मौजूद है, इस हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि दाएं हाथ को बाईं ज़िरा के इस पॉइंट पर रखने का हुक्म दिया जाता था। दो हदीसें होंगी इस सिलसिला में।
और तीसरी हदीस इस सिलसिला में सही बुखारी के अंदर 1198 नंबर हदीस से ऊपर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने तालीकन सैयदना मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का अमल बयान किया है, जो कि अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर सनद के साथ मौजूद है। और हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने जो इमाम बुखारी की सही के ऊपर तालीकात के ऊपर जो किताब लिखी है अत-तग़लीक़ तालीक, उसके अंदर इस हदीस को हसन करार दिया है। सही बुखारी की 1198 नंबर हदीस के ऊपर तालीकन इमाम बुखारी लेके कि सैयदना मौला अली जब नमाज पढ़ते तो अपने दाएं हथेली को बाएं गुट, ये बायां जोड़ जो है इसके ऊपर रखते थे। इसको गुट पंजाबी में कहते हैं और उर्दू में गिट्टा कहते हैं, और ये पाँव का होता है इसको टखना कहते हैं। तो इस तरह अपनी दाईं हथेली को बाएं जोड़ पर सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रखा। 3 हदीसें हो गई। और चौथी हदीस इस सिलसिला में जामे तिरमिज़ी में 252 नंबर हदीस है। सैयदना हुल्बताई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यउम्मुना फयअख़ुज़ु शिमालहु बियमीनिही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हमें इमामत करवाते थे तो आप अपने दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ को पकड़ा करते थे। ये जामे तिरमिज़ी की 252 नंबर हदीस है और हदीस भी सही है। हुजूर दाएं हाथ के साथ बाएं हाथ को पकड़ा करते थे। और इस सिलसिला में एक और हदीस सही इब्न हिब्बान में 1770 नंबर है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम अंबिया का ग्रोह हैं, उमिरना अन नुअख्खिर सुहूरना व नुअज्जिल फित्रना, हमें हुक्म दिया गया कि हम अपनी सहरी को मौखर करें और अपनी इफ्तारी को जल्दी करें। व अन नुमसिक बिअयमानिना अला शमाइलिना फी सलातिना, और हमें हुक्म दिया गया कि हम अपने दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं हाथ को रोकें या दाएं हाथ के ज़रिए से बाएं हाथ को पकड़ें। और सुनन अबी दाऊद में 754 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं सुन्नत यह है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखा जाए। सुनन निसाई के अंदर हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शुरू में मैं एक दफ़ा नमाज़ पढ़ रहा था, तो नमाज़ पढ़ते मैंने अपने दाएं हाथ को नीचे और बाएं को ऊपर रखा हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे नमाज़ पढ़ते देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मेरा दायां हाथ निकाल के मेरे बाएं हाथ के ऊपर रख दिया। अब इन अहादीस के अंदर जो लफ्ज़ आए हैं वदअ यदउ वदअन, रखना, अमसक युमसिकु इमसाक, किसी चीज़ को रोकना, और आखज़ा याख़ुज़ु अख़ज़न, किसी चीज़ को पकड़ना। अब इन अहादीस के अंदर जो लफ्ज़ है उसमें पकड़ने का जिक्र भी है, रोकने का जिक्र भी है, रखने का जिक्र भी है। तमाम इन अहादीस और रिवायत के मुताबिक जब हम देखते हैं तो नतीजा ये निकलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ, ये बाईं ज़िरा जो है इसकी हथेली की पुष्ट पर और जोड़ पर और कलाई पर इस तरह रखा कि रखा भी और पकड़ा भी। तो इस तरीके से अगर छिंगली और अंगूठे का हल्का बना के ये उंगलियां कलाई पर रख के इस तरीके से हाथों को जो है वो पकड़ा जाए और बांधा जाए तो ये मुकम्मल इन तमाम की तमाम अहादीस के मुताबिक अमल होके ये जो है वो अमल सुन्नत करार पाता है। अब जब हमने अपने हाथों को इस तरीके से पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद अब हाथों को रखना कहाँ है, तो इस सिलसिले में पहले ये बात ज़हन नशीन कर लें कि सही बुखारी मुस्लिम के बुलंद बांग दावे करने वाले उनके पास बुखारी मुस्लिम में हाथों को रखने की एक भी हदीस मौजूद नहीं, बल्कि सही बुखारी मुस्लिम के बाद कुतुब सित्ता जो है सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबी दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, इन 6 की 6 किताबों के अंदर मुत्तसिल सनद के साथ एक मुरसल रिवायत है सुनन अबी दाऊद के अंदर जिसमें ताबी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान करते हैं, उसमें सहाबी का जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन सहाबी ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल जिक्र किया हो या ये कहो कि सुन्नत ये है, वो सिर्फ एक तरीका मौजूद है जो कि सुनन अबी दाऊद में सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से हदीस मौजूद है कि सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं सुन्नत ये है कि दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाव के नीचे रखा जाए, तहत सुर्रा, नाव के नीचे रखा जाए। अब ये जो रवायत है सुनन अबी दाऊद की, इसके ऊपर जरा करते हैं कि इसमें अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक रावी वो ज़ईफ़ है, लिहाजा ये रवायत ज़ईफ़ है। इमाम अहमद बिन हंबल भी इस हदीस को लेके आए
और इमाम बैहकी लेके आए, बहुत सारी किताबों के अंदर ये रिवायत मौजूद है। लेकिन ये याद रखें कि इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक की एक रिवायत को इमाम तिरमिज़ी ने हसन करार दिया है, और इमाम हाकिम ने अपनी अल मुस्तदरक अल सहीहैन में अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक की एक हदीस को सही करार दिया है। और हमारे नज़दीक, अहनाफ के नज़दीक अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक हसन दर्जे के रावी हैं, और इनकी रिवायत कम से कम दर्जा हसन की है, जिससे जो अहनाफ का मौक़िफ़ है इस हदीस के मुताबिक। और इसके साथ एक और हदीस सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला से अल मुसन्नफ़ ले इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा लेके आए 3959 नंबर। सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा, आपने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाव के नीचे रखा। ये अल मुसन्नफ़ ले इब्न अबी शैबा की हदीस है। जहां तक इस रिवायत का ताल्लुक है जो सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुनन अबी दाऊद से गुजरी, इस पर इतराज़ करते हैं कि ज़ईफ़ है। भाई ये तो ज़ईफ़ है, तुम्हारे पास सही कौन सी है? इसके अलावा तुम्हारे पास सही कौन सी है? अल कुतुब सित्ता के अंदर बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, इन 6 किताबों के अंदर एक ही रिवायत जो कि मुत्तसिल सहाबी तक पहुंचती है, और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन्नत तरीका बयान करते हैं, वो सिर्फ एक ही तरीका है। जो रिवायत सुन्नत अबी दाऊद से ये पेश करते हैं सीने पर हाथ बांधने वाली, वो मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है, बल्कि एक ताबी का कौल है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये किया, सहाबी का वासा उसमें मौजूद नहीं है। तो अपनी तो मुत्तसिल भी नहीं है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये मौला अली रज़ियल्लाहु ताला से मुत्तसिल सनद के साथ मौजूद है। अलबत्ता अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक के ऊपर ये जरा करते हैं, अब्दुर्रहमान इब्न इसहाक की रिवायत अहनाफ के नज़दीक बिल्कुल हसन दर्जे की है, और हमारे नज़दीक यही रिवायत जो है सैयदना मौला अली से, ये हमारी दलील है जिसकी बुनियाद पर हम नाव के नीचे हाथ बांधने को सुन्नत करार देते हैं। और फिर सैयदना वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला से हदीस 3959 नंबर अल मुसन्नफ़ ले इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। वो फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाव के नीचे रखा। अब इस तरीके से नाव के नीचे दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रख के बांध के इस तरीके से रखा जाएगा। अब हाथों को बांधने रखने के बाद सिलसिला शुरू होता है पढ़ने का। तो सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यह मुकम्मल सना पढ़ी जाएगी। और इस सना का सबूत भी सुनन निसाई, सुनन अबी दाऊद हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। फिर तावुज़ तस्मिया यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सही बुखारी के अंदर मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी क़िराअत का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से फरमाया करते थे। क़िराअत का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से होगा। कुरान मजीद जब पढ़ा जाएगा तो उसका आगाज़ सूरतुल फातिहा से होगा। क़िराअत ये नमाज का रुकन है। सूरतुल फातिहा और उसके साथ कुछ छोटी सूरत या कम से कम 3 आयात पढ़ना ये वाजिब है। मुतलकन क़िराअत फ़र्ज़ है और सूरतुल फातिहा अलग से वाजिब, और फातिहा शरीफ के बाद कोई 7 सूरत मिलाना या 3 आयतें कम से कम इतनी मिकदार में कुरान की तिलावत करना ये अलग से वाजिब है। और इस मौका पर जो बड़ा एक मेन इख्तलाफी मसला आता है वो है फातिहा खल्फल इमाम या क़िराअत खल्फल इमाम का मसला। इमाम के पीछे क़िराअत करना जायज़ है या नहीं। तो इस सिलसिला में कुरान मजीद की आया मुबारका और मुतअद्दिद अहादीस और रिवायात इस सिलसिला में मौजूद हैं कि इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की मुक्तदी को इजाज़त नहीं है। अकेला जब तन्हा पढ़ेगा तो सूरतुल फातिहा भी पढ़ना वाजिब और उसके साथ सूरत मिलाना भी वाजिब, लेकिन जब इमाम के साथ मुक्तदी नमाज पढ़ रहा हो तो इमाम के साथ इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है। कुरान मजीद की सूरतुल आराफ की आयत नंबर 204 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाए फ़स्तमिऊ लहू तो कान लगा के सुनो, व अंसितू और चुप रहो, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए। कुरान मजीद की ये आया मुबारका किस मौका पर नाजिल हुई? इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर अत-तबरी अपनी किताब तफसीरुत तबरी में
इस आयत की तफसीर में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से इसकी तफसीर में ज़िक्र करते हैं कि इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि कुरान मजीद की ये आयत मुबारका फ़र्ज़ नमाज़ों के बारे में नाज़िल हुई है। यानी जब इमाम फ़र्ज़ नमाज़ों में कुरान पढ़ रहा हो तो मुक़्तदियों के बारे में है और मुक़्तदियों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम कान लगा के सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये इब्न तैमिया का मजमूल फतावा है, जिल्द 22 सफ़ा नंबर 295 पे इब्न तैमिया ने इसी आयत को जिक्र किया और लिखा कि वक़ौलुल जुमहूर हुवा सही फ़इन्नल्लाह सुब्हानहु क़ाल व इदा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून क़ाल अहमद अजमअन नासु अला अन्नहा नज़लत फ़िस्सलाह। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि लोग इस बात पर मुजतमे हैं, इजमा हो गया लोगों का इस बात पर कि कुरान मजीद की ये आयत मुबारका नमाज के बारे में नाज़िल हुई है। यानी नमाज की हालत में जब इमाम कुरान पढ़ रहा हो तो मुक्तदी को पीछे हुक्म दिया गया कि तुमने कान लगा के सुनना है और चुप रहना है। तो इस आयत मुबारका से ये बात बिल्कुल वाज़िह हो गई कि कम अज़ कम वो नमाजें जिनमें इमाम कुरान बुलंद आवाज़ से पढ़ता है। अब टोटल नमाजें जो जमात के साथ पढ़ी जाती हैं कुल वो 9 नमाजें हैं, 9 नमाजें, और उन 9 नमाजों में से 7 नमाजें वो हैं जिनमें इमाम कुरान जहरी यानी बुलंद आवाज़ से पढ़ता है। फजर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, जुमुआ की नमाज, नमाज ईद उल फितर, नमाज ईद उल अज़हा और तरावीह की नमाज। ये वो नमाजें हैं कि जिसमें इमाम कुरान बुलंद आवाज़ से पढ़ता है। और 2 नमाजें ज़ोहर और असर की, इन नमाजों में इमाम कुरान आहिस्ता आवाज़ में पढ़ता है। इस आयत से ये तो बात बिल्कुल वाज़िह हो गई कि कम अज़ कम जिन नमाजों में इमाम कुरान बुलंद आवाज़ से पढ़ता है उन नमाजों में मुक्तदी को कुरान पीछे पढ़ने की इजाज़त नहीं है। व इदा क़ुरिअल क़ुरआनु, जब कुरान पढ़ा जाए, अब कुरान की 114 सूरतों में से जो भी सूरत पढ़ी जाएगी सूरतुल फातिहा के साथ, सूरतुल फातिहा से लेकर आखिरी सूरत तक, सूरतुल नास तक जो भी सूरत पढ़ी जाएगी, कुरान जहाँ से भी पढ़ा जाएगा, इमाम के साथ कुरान पढ़ने की इस आयत की रोशनी में इजाज़त नहीं है। यहाँ हुक्म है कि सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब इस सिलसिला में चंद हदीस में आपके सामने जिक्र कर देता हूँ। सैयदना अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से सही मुस्लिम में एक रिवायत मरवी है 904 और 905, तकरीबन दोनों रिवायतों का मजमून मिलता जुलता है। अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 905 नंबर हदीस के अंदर लफ्ज़ है कि जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, व इदा क़रअ फ़अनसितू, यानी जब इमाम के साथ तुम नमाज पढ़ रहे हो और इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और जब इमाम कुरान पढ़े तो तुम चुप रहो। अब इमाम कुरान कहाँ से शुरू करता है? इमाम की किरात शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से। तो इस हदीस में भी बता दिया गया कि जब इमाम ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया तो तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं है, तुमने फिर खामोशी से सुनना है और चुप रहना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुनन नसाई में 918 नंबर और 922 नंबर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, इमाम इसलिए बनाया जाता है कि ताकि उसकी इत्तिबा की जाए, उसकी इक्तदा की जाए। फ़इदा कब्बरा फ़कब्बिरू, जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, यानी इमाम कहे अल्लाहु अकबर तो तुम भी पीछे अल्लाहु अकबर कहो। व इदा क़रा फ़अनसितू, और जब इमाम कुरान की तिलावत शुरू कर दे तो तुम चुप रहो। इस हदीस से भी बिल्कुल वाज़िह हुआ कि इमाम ने जब सूरतुल फातिहा से शुरू करना है तो अब मुक्तदी को इमाम के पीछे कुरान की तिलावत करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा सुनन नसाई में 2 अहदीस हैं, एक सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से और एक हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसरफ़ मिन सलातिन जहरा फ़ीहा बिल क़िरात, कोई नमाज थी जिसमें क़िरात बुलंद आवाज़ से की जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज पूरी करने के बाद जब रुख़ अनवर फेरा तो पूछा, हल क़रा मअय्या अहदुम मिनकुम आनिफ़न, अभी तुम में से किसी ने मेरे साथ कुरान की तिलावत की है? तो एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैंने की है।
तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी अकूलू, मैं भी कहता हूँ, माली उनाज़उल कुरान, मेरे साथ कुरान में नज़ा यानी झगड़ा किया जा रहा है। मैं भी कहता हूँ कि मेरे साथ कुरान में झगड़ा किया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो रिवायत के अंदर लफ्ज़ है फ़न तहन नासु अनिल क़िराअति फ़ीमा जहरा फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल क़िराअति मिनस सलात। जिन नमाज़ों में नबी पाक अलैहिस्सलाम क़िराअत बुलंद आवाज़ से किया जा करते थे, फ़न तहन नासु अनिल क़िराअति, फिर लोगों ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ क़िराअत करनी छोड़ दी। फ़न तहा, बाज़ आ गए, उन्होंने तर्क कर दिया, उसको छोड़ दिया। ये 919 नंबर रिवायत है सुनन नसाई के अंदर। ये मेरे पास जो नुस्खा है मकतबतुल मारिफ का, नासरुद्दीन अलबानी की ताकीम के साथ छपा है। अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। और 918 नंबर हदीस जो है वो हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुनन नसाई के अंदर, इसको भी नासरुद्दीन अलबानी ने सही करा दिया है। इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला सलात ज़ुहर अविल असर, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ाई। वराजुलुन यक़रउ खल्फ़हु, किसी शख्स ने हुजूर के पीछे कुरान की तिलावत की। फ़लम मन सरफ़ा, जब आप अलैहिस्सलाम ने नमाज से रुख़ अनवर को फेरा, फरमाया अय्युकुम क़रा बी सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, तुम्हें से किसने मेरे पीछे ये कुरान की सूरत पढ़ी है। फ़क़ाल रजुल मिनल कौम, तो एक शख्स ने कहा अना वलम उरिद बिहा इल्ल खैरा, हुजूर मैंने पढ़ी लेकिन मैं सिवाय भलाई के और किसी चीज़ का इरादा नहीं रखता था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कद अरफ़्तु अन्न बअदकुम कद खालजनीहा, मैंने पहचान लिया, मुझे मालूम हुआ कि तुम में से किसी शख्स ने, बाज़ लोगों ने मेरे साथ कुरान के अंदर मुझे खलल डाला है, कुरान के अंदर मेरे साथ झगड़ा किया है, खलल डाला है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्री नमाज़ों के अंदर भी इमाम के पीछे क़िराअत करने को हुजूर ने मना फरमा दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे रोक दिया। और इसके अलावा सही मुस्लिम के अंदर 1298 नंबर हदीस है, सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी से पूछा गया कि इमाम के साथ नमाज पढ़ रहे हों, इमाम के पीछे, तो क्या इमाम के पीछे कुरान की तिलावत कर सकते हैं। तो ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं ला क़िराअत मअल इमामी फ़ी शै, इमाम के साथ कुछ भी कुरान की तिलावत नहीं करनी। ला क़िराअत मअल इमामी फ़ी शै, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लाए नफ़ी जिन्स का इस्तेमाल किया है कि बिल्कुल किसी किस्म की इमाम के पीछे कुरान की तिलावत और क़िराअत करने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक में 108 नंबर रिवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा गया सुइला हल यक़रउ अहदुन खल्फ़ल इमाम, क्या कोई शख्स इमाम के पीछे कुरान की तिलावत करे। तो आपने फरमाया इदा सल्ला अहदुकुम खल्फ़ल इमाम फ़हस्बुहु क़िराअतुल इमाम, जब तुम में से कोई शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो इमाम का कुरान पढ़ना ही उसके लिए काफ़ी है। व इदा सल्ला वहदहु फ़लयक़रा, और जब अकेला तन्हा पढ़ रहा हो तो फिर कुरान की तिलावत करेगा। जब इमाम के पीछे पढ़ रहा हो तो इमाम का कुरान पढ़ना ही, मुक़्तदी का कुरान पढ़ना। और इस सिलसिला में सुनन इब्न माजा में एक रिवायत मौजूद है 850 नंबर, जिसको नासरुद्दीन अलबानी ने हसन करा दिए, मेरे पास अलबानी की तहकीम के साथ छपी हुई है मकतबतुल मारिफ की। वो मरफू हदीस है और सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला से मौकूफ़न भी है, मरफून भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान लहू इमामुन फ़इन्ना क़िराअतल इमामी लहू क़िराअतुन, कि जिसका कोई इमाम हो तो इमाम का कुरान पढ़ना ही मुक़्तदी का कुरान पढ़ना है। इसके अलावा जामे तिरमिज़ी में सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस नंबर 313 है। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जिसने रकात पढ़ी और उसमें सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं, हाँ इल्ला अन यकून वरा अल इमाम, मगर ये कि वो इमाम के साथ हो। अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा है तो फिर इमाम के साथ कुरान की तिलावत बशमूल सूरतुल फातिहा नहीं पढ़नी। हाँ अगर अकेला पढ़ रहा है तो फिर सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज दुरुस्त नहीं है। अब ये दलाइल है, इन दलाइल की बुनियाद पर राज मौक़िफ़ यही है कि कुरान की मुतलकन कोई सूरत भी इमाम के साथ तिलावत नहीं करनी। इस सिलसिला में एक दो रिवायात बयान की जाती हैं और उनको बयान करके ये साबित किया जाता है कि देखें हदीस के अंदर मौजूद है कि जो सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती, और उसको हदीस को फिर मुक़्तदी के ऊपर अप्लाई किया जाता है।
जबकि उस हदीस का मुक्तदी यानी इमाम के पीछे नमाज पढ़ने वाले के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। अब इस हदीस का ताल्लुक किसके साथ है, मुक्तदी के साथ है या तन्हा अकेले नमाजी के साथ है? तो इस पर मैं 3 हवालाजात पेश करता हूँ। एक जामे तिरमिज़ी की 313 नंबर हदीस, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला सहाबी रसूल इस हदीस की वजाहत करते हैं। वो कहते हैं जिसने रकत पढ़ी और सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, इल्ला अन यकून वरा अल इमाम, हाँ मगर इमाम के साथ हो तो फिर उसकी हो जाएगी। सहाबी रसूल ने बता दिया कि जो हदीस है इसका ताल्लुक इमाम के साथ नमाज पढ़ने वाले के लिए नहीं है, बल्कि इसका तन्हा और अकेले नमाज पढ़ने वाले के साथ ताल्लुक है। और इसी हदीस की शरह जामे तिरमिज़ी के अंदर 312 नंबर हदीस निकालें, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस का ताल्लुक है अकेले तन्हा नमाज पढ़ने वाले के साथ, यानी जब तन्हा नमाज पढ़ रहा हो सूरतुल फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है। इसी तरह सुनन अबी दाऊद की 822 नंबर हदीस निकालें, उसमें 822 नंबर रिवायत में इमाम सुफियान इब्न उयैना बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस हैं, उनका कौल मौजूद है। इमाम सुफियान इब्न उयैना रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो हदीस है ना कि जिसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, इसका ताल्लुक अकेले तन्हा नमाज पढ़ने वाले के साथ है, मुक्तदी के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम याहया, इमाम सुफियान इब्न उयैना और सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन तमाम के इन हवालाजात से ये बात बिल्कुल वाज़िह हुई कि जो हदीस है कि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती उसका अकेले तन्हा के साथ ताल्लुक है, मुक्तदी के साथ उसका ताल्लुक नहीं है। इस सिलसिले में एक हदीस सुनन अबी दाऊद से बयान की जाती है कि सुनन अबी दाऊद के अंदर हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस है। वो कहते हैं हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान की तिलावत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान पढ़ना सकील हो गया। जब हुजूर नमाज से फारिग हुए तो आपने पूछा लअल्लकुम तक़रऊन खल्फ़ इमामिकुम, तुम अपने इमाम के साथ कुरान पढ़ते हो शायद? कुलना नअम, हमने अर्ज़ की हुजूर ऐसे ही है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला तफ़अलू इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, हाँ तुम इमाम के साथ कुरान ना पढ़ा करो मगर सूरतुल फातिहा, क्योंकि सूरतुल फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। ये हदीस बयान की जाती है। ये मेरे पास मकबतुल मारिफ रियाज सऊदी अरब से छपी नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ सुनन अबी दाऊद है। इसमें नासरुद्दीन अलबानी ने 823 नंबर इस रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। ये रिवायत ज़ईफ़ है और इसी रिवायत पर तबसरा करते हुए इब्न तैमिया ने अपने मजमूल फतावा इब्न तैमिया का, ये मेरे पास जिल्द नंबर है इसकी 23 और इसके सफ़ा नंबर 286 पे इब्न तैमिया ने लिखा वहाज़ल हदीसु मुअल्ललुन इंद आइमतिल हदीस, ये जो हदीस है कि सूरतुल फातिहा के अलावा बाकी ना पढ़ो, सूरतुल फातिहा पढ़ लिया करो। इब्न तैमिया कहते हैं हाज़ल हदीसु मुअल्ललुन इंद आइमतिल हदीस, हदीस के इमामों के नज़दीक ये हदीस मुअल्लल है, कमज़ोर है और ये हदीस के अंदर बहुत सारी इल्लतें पाई जाती हैं। बि उमूरिन कसीरतिन, बहुत सारे कसीर उमूर की वजह से यह हदीस मुअल्लल है। दअफ़हु अहमदु वग़ैरुहु मिनल आइमती, इमाम अहमद इब्न हंबल और दीगर और आइमा ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया। लिहाजा ये हदीस दर्जा सेहत को नहीं पहुँचती, ये मालूल है, इसके अंदर बहुत सारी इल्लतें मौजूद हैं, यह हदीस सही नहीं। सही हदीस हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो सही बुखारी के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर इमाम के पीछे सूरतुल फातिहा पढ़ने का जिक्र नहीं है। उसमें मुतलकन ये है कि जिसने सूरतुल फातिहा ना पढ़ी उसकी नमाज नहीं। अब उसका ताल्लुक इमाम के पीछे है भी नहीं है, उसका अकेले और तन्हा के साथ ताल्लुक है। इस सिलसिला में एक हदीस सुनन इब्न माजा से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्ज के अय्याम में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आके नमाज अदा फरमाई। इब्न माजा में 1235 नंबर हदीस है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किरात कर रहे थे, जहां तक वो किरात करते हुए नमाज में पहुंचे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके उस नमाज में मिले। हदीस में लफ्ज़ व आख़ज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल क़िराअति मिन हैसु काना बलग अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जहाँ किरात करते करते पहुँचे थे,
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ से किरात करनी शुरू फरमाई। जब हुजूर आग के साथ मिले, आपने नमाज पढ़ाई, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ से किरात का आगाज़ किया। अब अबू बकर सिद्दीक ने जब नमाज शुरू की, किरात शुरू की, तो किरात का आगाज़ कहाँ से होता है? सूरतुल फातिहा से। एक आयत पढ़ी हो, दो आयतें पढ़ी हों, तीन आयतें पढ़ी हों, कुछ आयतें तो पढ़ी होंगी ना, हो सकता है पूरी सूरतुल फातिहा ही पढ़ दी हो और किरात करते करते किसी और मकाम पे पहुंचे हों। अबू बकर सिद्दीक ने जितनी किरात कर ली थी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस किरात को नहीं दोहराया, सूरतुल फातिहा के उस हिस्से को नहीं दोहराया, हुजूर ने आगे से किरात की। अब अगर कोई शख्स नमाज के अंदर सूरतुल फातिहा बिलखुसूस जब जमात के साथ पढ़ रहा हो, वो अगर आके नमाज में शामिल होता है और उसने सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी अगर नमाज नहीं होती, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहाँ या तो पूरी सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ी या सूरतुल फातिहा का कुछ हिस्सा नहीं पढ़ा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको दोहराया भी नहीं। अब हुजूर की नमाज के बारे में नऊज़ बिल्लाह क्या हुक्म लगाया जाएगा? इससे साबित हुआ कि जब जमात के साथ नमाज पढ़ी जा रही हो, वहाँ सूरतुल फातिहा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और इस सिलसिला में सही बुखारी के अंदर मारूफ हदीस मौजूद है। हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, तो ये आए मस्जिद में। जब आए तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन्होंने रुकू में पाया। जब रुकू में पाया तो इन्होंने पीछे अल्लाह अकबर कह के रुकू की हालत में चले गए और ऐसे ही आके सफ में मिल गए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज के बाद इनकी तहसीन भी इस एतबार से फरमाई और फरमाया कि ज़ादकल्लाहु हिरसन, अल्लाह तेरी हिर्स को ज़्यादा करे, लेकिन आइंदा से ऐसे नहीं करना। यानी आइंदा ऐसे नहीं करना कि पीछे से ही रुकू में मिल के तो रुकू में चले जाना और फिर चल के तो आके सफ़ में मिल जाना, इस तरह आइंदा नहीं करना। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको नमाज लुटाने का हुक्म नहीं दिया, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़िह हुई कि मुदरिक के रुकू, यानी वो नमाजी जो रुकू को पा लेता है उसकी रकात हो जाती है। जिसने रुकू को पाया, ये तो तयशुदा बात है कि उसने इमाम के साथ सूरतुल फातिहा ना पाई ना पढ़ी, उसकी रकत हो गई। रकत होना इस बात की दलील है कि इमाम के साथ सूरतुल फातिहा मुक्तदी के लिए ज़रूरी नहीं है। सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये अमल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो नमाज पढ़ी, आपने बाद में किरात को आगे से शुरू किया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुकम्मल सूरतुल फातिहा यहाँ नहीं पढ़ी। ये रिवायात और आसार और अहादीस बिहम्दिल्लाह ताला इस मसला को वाज़ेह करती हैं कि इमाम के साथ कुरान मजीद की तिलावत मुक्तदी के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि अहादीस के अंदर इमाम के साथ किरात करने से मना किया गया है, वो चाहे सूरतुल फातिहा हो या बाकी दीगर सूरतें हों। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ इस मसला में दलाइल की रूह से कुरान पाक की आया मुबारका और अहादीस तय्यबात से बिल्कुल वाज़ेह होता है और यही मौक़िफ़ बिहम्दिल्लाह ताला राजिह है। अब अगर इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा है तो इस सिलसिले में एक मसला आ जाता है, आमीन का मसला। ये बात याद रखें कि आमीन ये कहना सुन्नत है, सूरतुल फातिहा के बाद आमीन कहना सुन्नत है। अगला मसला है कि आमीन को बुलंद आवाज़ से कहा जाए या सिर्रन आहिस्ता आवाज़ से कहा जाए, इसमें इख्तलाफ है। दलाइल की रूह से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ ये है कि इमाम जब वलद्दालीन कह ले तो मुक्तदियों के लिए आमीन आहिस्ता सिर्रन कहना यह सुन्नत है। दलील यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुतुब सित्ता के अंदर, बुखारी के अंदर और दीगर बहुत सी किताबों के अंदर यह हदीस है। इरशाद फरमाया इज़ा क़ालल इमामु गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन। जब इमाम सूरतुल फातिहा पढ़े, वलद्दालीन पढ़ ले, फ़क़ूलू आमीन, तो तुम आमीन कहो। फ़मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसका आमीन कहना फ़रिश्तों की आमीन कहने के मुआफ़िक़ हो गया, उसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिए गए। एक हदीस ये है और दूसरी हदीस सही बुखारी ही के अंदर 796 नंबर। दोनों हदीसों को मिलाएंगे तो इन दोनों हदीसों से नतीजा एक निकलेगा, क्योंकि दोनों अहादीस के अल्फाज तकरीबन मिलते जुलते हैं
और वो दूसरी हदीस 796 नंबर ये है, इदा क़ाल इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना लकल हम्द। रब्बना लकल हम्द के अल्फाज भी आते हैं, रब्बना वलकल हम्द के अल्फाज भी आते हैं। जब इमाम समिअल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना लकल हम्द कहो। फ़मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसका रब्बना लकल हम्द कहना फरिश्तों के रब्बना लकल हम्द कहने के मुआफ़िक़ हो गया, उसके साबिका गुनाह बख्श दिए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है तो मुक़्तदी रब्बाना लकल हम्द बुलंद आवाज़ से कहता है या आहिस्ता आवाज़ से? आहिस्ता आवाज़ से। ऐसे ही जब इमाम वलद्दालीन तक सूरतुल फातिहा पढ़ेगा तो मुक़्तदी के लिए सुन्नत यह है कि वो जैसे रब्बाना लकल हम्द आहिस्ता कहता है ऐसे आमीन भी आहिस्ता कहेगा दोनों, आमीन भी और रब्बाना लकल हम्द भी। लेकिन जैसे रब्बाना लकल हम्द आहिस्ता कहा ऐसे आमीन भी आहिस्ता कहेगा, क्योंकि रब्बाना लकल हम्द भी आहिस्ता आवाज़ में कहना सुन्नत है और आमीन भी आहिस्ता आवाज़ में कहना सुन्नत है। एक हदीस अल मुस्तदरक अल सहीहैन में हदीस नंबर 962 है, कदीम कुतुब खाना जो कराची से छपी है, मेरे पास जो नुस्खा है उसकी 962 नंबर हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पढ़ाई, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन तक जब आपने पढ़ा, यख़्फ़िदु बिहा सौतहु, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज़ को आहिस्ता किया, आवाज़ को पस किया। यानी हुजूर ने वलद्दालीन कह के आमीन आहिस्ता आवाज़ में कहा। यह हदीस अल मुस्तदरक अल सहीहैन में मौजूद है और इमाम हाकिम ने और इमाम ज़हाबी दोनों ने इस हदीस को सही करार दिया। तो इन अहादीस और रिवायात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि आमीन आहिस्ता कहना सुन्नत है और इसी पर अहनाफ का अमल है और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को तरजीह दी। अब क़याम और क़िरात के बाद फिर रुकू की तरफ जाएंगे और रुकू के अंदर एक बहुत अहम मसला आता है, रफ़उल यदैन का मसला। यानी रुकू जाते और रुकू से उठते वक्त, इसी तरह सजदे जाते और सजदे से उठते वक्त, सजदों के दरमियान, तीसरी रकअत के शुरू में और जिन जिन मकामात पे रिवायात के अंदर रफ़उल यदैन करने का जिक्र आता है, आया कि इन मकामात पे रफ़उल यदैन किया जाएगा या कि नहीं किया जाएगा। अहनाफ का, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का और इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ ये है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़उल यदैन नहीं, न रुकू जाते, न रुकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते वक्त रफ़उल यदैन नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ नमाज के शुरू में करना है। अब जो रिवायात रफ़उल यदैन करने के हवाले से रुकू जाते, रुकू से उठते, सजदे जाते, सजदे से उठते वक्त आती हैं, उन रिवायात के बरअक्स, उनके मुकाबला में दूसरी अहादीस और रिवायात मौजूद हैं जिसमें तर्के रफ़उल यदैन का जिक्र मौजूद है और खुलफ़ाए राशिदीन के मामूलात मौजूद हैं कि वो भी नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़उल यदैन नहीं करते थे। यहाँ इस मकाम पे याद रखें कि जब दलाइल का तारुज़ आ जाता है तो तारुज़ नुसूस के वक्त मुज्तहिद अपने उसलूब व मनहज के मुताबिक तमाम चीज़ों को देखता है और उसके मुताबिक फिर फैसला करता है। मसलन एक उसूल है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कि जब वो रिवायत लेते हैं तो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के जो तबक़ात और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का जो इल्मी लेवल है वो उसको पेश नज़र पहले रखते हैं। यानी एक तरफ वो सहाबी जो नए नए मुसलमान हुए और एक वो सहाबी जो कदीमुल इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कदीम और पुराने हुजूर की सोहबत याफ्ता और उनको सोहबत दाइमा मुलाजमत खासा हासिल है, उनकी रिवायत को इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला ज़ब्त और इत्तिकान की बुनियाद पे तरजीह देते हैं, उनको राजे करा देते हैं। अब इस सिलसिला में जो रफ़उल यदैन के बारे में रिवायत आई हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला की हदीस को तरजीह देते हैं। इमाम मालिक भी उनकी रिवायत को तरजीह देते हैं। वो इस तरह कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा में से खुलफ़ाए राशिदीन के बाद सबसे बड़े आलिम सहाबी हैं, खुलफ़ाए राशिदीन के बाद। और सही बुखारी में 4999 नंबर हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खुज़ुल कुरआन मिन अरबा, मेरे 4 सहाबा से कुरान सीखो।
मिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद व सालिम व उबई व मुआज इब्न जबल। हुजूर ने चारों में से पहला नाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद का बयान फरमाया। सही बुखारी में 5000 नंबर हदीस है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते अल्लाह की कसम है, हुजूर के सहाबा जानते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा कुरान को जानने वाला हूँ, क्योंककि मैंने कुरान की 70 से ज़्यादा सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुँह से सीखी हुई है। सही बुखारी में 3762 नंबर हदीस है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान साहिब सिर्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम के राजदार साहबी, उनसे पूछा गया कि हुजूर के सहाबा में से ऐसे सहाबी का हमें तज़किरा और ज़िक्र सुनाएं जिनका तौर तरीका नबी करीम अलैहिस्सलाम के तौर तरीके, हुजूर की सीरत के सबसे ज़्यादा करीब हो, उनका जिक्र सुनाएं ताकि हम उनसे दीन का इल्म हासिल करें। तो हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने फरमाया कि मेरी निगाह के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अब्दुल्लाह बिन मसूद हैं। वो फरमाते हैं, जामे तिरमिज़ी में हदीस है, सुनन अबी दाऊद में हदीस है और सुनन नसाई में। सुनन नसाई में जो मेरे पास नुस्खा है नासिरुद्दीन अलबानी की तहकीम के साथ, इसमें 1026 नंबर और जामे तिरमिज़ी में 257 नंबर। यही हदीस मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर मौजूद है, सुनन कुबरा अल बैकी के अंदर मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल बर्रतिन, आपने नमाज पढ़ के दिखाई, नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ शुरू नमाज में किया। हम कलमा शरीफ पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए इस बात, बाकी सब की नफी। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नमाज पढ़ के दिखाई, फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल बर्रा, सिर्फ और सिर्फ कलमा हसर है, सिर्फ और सिर्फ नमाज के शुरू में किया, बाकी मकाम पे नहीं किया। न रुकू जाते, न रुकू से उठते, न सजदे जाते, न सजदे से उठते, और बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज है। इमाम नसाई ने इस हदीस को जब जिक्र किया तो उस पर बाब कायम किया, पहले रफ़ुल यदैन करने के हदीस है और बाद में उन्वान ये कायम किया तर्कु ज़ालिका, बाद में उन्वान कायम किया तर्कु ज़ालिका, रफ़ुल यदैन के तर्क का बयान। और इमाम नसाई इस हदीस को लेके अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस को 1026 नंबर, और इमाम तिरमिज़ी इस हदीस को लेके तो इस पर उन्वान कायम किया कि सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ुल यदैन करने का बयान। इस हदीस को बयान करने के बाद इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस हसन है, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यही कहा है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म सहाबा ने। अहले इल्म सहाबा अब्दुल्लाह बिन मसूद की तरह ही कहते हैं कि नमाज के शुरू में रफ़ा यदैन करना, बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करना। अब वो अहले इल्म सहाबा कौन है जो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते? तो वो अहले इल्म सहाबा सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा 2457 नंबर हदीस है, 2457 नंबर। इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा इमाम वकी से, इमाम वकी अबू बकर नाशरी से, अबू बकर नाशरी आसिम बिन कुलैब से, और आसिम बिन कुलैब अपने वालिद कुलैब बिन शिहाब से बयान करते हैं। कुलैब बिन शिहाब मौला अली के शागिर्द हैं। वो कहते हैं कि हज़रत मौला अली जब नमाज़ पढ़ते तो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं करते थे, और ये रिवायत बिल्कुल सही है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सहीह बुखारी में इस हदीस को सही करा दिया। इमाम ज़ैलई ने नस्बुर राया में इस हदीस को सही करा दिया, और इसके तमाम रावी सिका रावी हैं। सैयदना मौला अली का अमल यह है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। इसी अल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर 2469 नंबर हदीस है। असवद ताबी कहते हैं कि मैंने खुद हज़रत उमर के साथ नमाज पढ़ी, हज़रत उमर नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। 2467 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर सहाबी को नमाज पढ़ते देखा, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ा यदैन नहीं करते थे। 2461 नंबर रिवायत है। अबू इसहाक ताबी कहते हैं कि हज़रत अली के शागिर्द और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों सहाबा के शागिर्द, यानी जिन्होंने नमाज हज़रत अली से सीखी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से सीखी, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ुल यदैन नहीं करते थे। इसके अलावा सैयदना बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला से 1692 नंबर हदीस है। मुस्नद अबी याला के अंदर बरा इब्न आज़िब फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा। हुजूर ने नमाज शुरू की, अपने हाथों को
कानों तक उठाया कि आपके अंगूठे कानों की लौ के बराबर हो गए, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज में रफ़ा-ए-दैन नहीं किया, सिर्फ अव्वल मरतबा किया, बाद में हुजूर ने रफ़ा-ए-दैन नहीं किया। इन अहादीस और रिवायत की बुनियाद पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला जो कि ताबी भी हैं, सहाबा के शागिर्द हैं और अजिल्ला ताबईन से भी उन्होंने दीन का इल्म हासिल किया, इमाम अबू हनीफ़ा भी फरमाते हैं कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा-ए-दैन नहीं। और इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह, उनका मौक़िफ़ और उनकी फ़िक़्ह, और आज भी फ़िक़्ह मालिकी के जो लोग हैं वो इसी पर अमल करते हैं कि वो शुरू नमाज के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा-ए-दैन नहीं करते। लिहाजा रफ़ा-ए-दैन का मसला बिहम्दिल्लाह ताला इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का जो राजे मौक़िफ़ है वो यही उनका है, दलाइल की रूह से जो राजे है वो है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा-ए-दैन नहीं किया जाएगा। अब रुकू के अंदर तस्बीहात पढ़ी जाएंगी। सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेगा और उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के खड़ा हो जाएगा, रब्बना लकल हम्द उसके बाद कहा जाएगा, और कौमा करने के बाद फिर सजदे की तरफ झुकेगा। यहाँ एक इख्तलाफी मसला आ जाता है कि सजदे की तरफ झुकते वक्त किस तरह झुके, पहले अपने घुटने ज़मीन पर लगाएं या अपने हाथों को ज़मीन पर लगाएं, यह मसला इख्तलाफी है और रिवायात इसमें मुख्तलिफ हैं। एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है जिसका मजमून यह है कि पहले अपने हाथों को ज़मीन पर और बाद में घुटनों को, और इस तरह ना बैठो जिस तरह कि ऊँट बैठता है। ये एक हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से। और इनके मुकाबले में 3 रिवायत जो मेन रिवायत आती हैं उनमें से एक हदीस हज़रत वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु ताला से जामे तिरमिज़ी के अंदर 268 नंबर है, और वो ये है कि हज़रत वाइल इब्न हुजर बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी तो आपने अपने घुटनों को ज़मीन पर पहले लगाया और बाद में अपने हाथों को ज़मीन पर लगाया। यह हदीस जामे तिरमिज़ी में है और इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस को हसन करार दिया और कहा कि वल अमलु अलैहि इंद अक्सर अहलिल इल्म, अक्सर अहले इल्म का अमल इसी पर है कि पहले घुटनों को ज़मीन पर लगाया जाए और बाद में अपने हाथों को लगाया जाए। इस हदीस पर गुफ्तगू करते हुए इमाम खत्ताबी जो कि सुनन अबी दाऊद के शारे हैं और सही बुखारी के भी पहले शारे हैं, इमाम खत्ताबी अपनी किताब मालिमुस सुनन में लिखते हैं कि ये हदीस, इसमें जो तरीका बयान किया गया वो असबत और आसन है, यानी आसन तरीका है कि जब बंदा खड़े होकर बैठने की तरफ आता है तो पहले अपने घुटनों को और बाद में अपने हाथों को ज़मीन पर लगाए, ये आसन तरीका है। सही इब्न खुज़ैमा में इमाम इब्न खुज़ैमा सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला से एक हदीस लेके है। साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि पहले हमें हुक्म दिया गया था कि हम अपने हाथों को पहले और घुटनों को बाद में लगाएं, और बाद में हमें हुक्म दिया गया कि हम अपने घुटनों को झुकते वक्त पहले और अपने हाथों को बाद में लगाएं। और एक तीसरी हदीस जो कि सही हदीस है अल मुस्तदरक अल सहीहैन में 822 नंबर सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी, जब वो हुजूर सजदे के लिए झुके तो इस तरह के हत्ता सबकत रुकबताहु यदैहि, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने अपने हाथों से सबकत ले गए, यानी पहले घुटने ज़मीन पर लगे और फिर आपके हाथ ज़मीन पर लगे। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा और इमाम ज़हाबी ने भी इस हदीस को सही करा दिया। ये सही हदीस बिल्कुल वाज़े करती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का अमल यह है कि आप पहले अपने घुटनों को और बाद में अपने हाथों को ज़मीन पर लगाते थे सजदे की तरफ झुकते वक्त। रह गई हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के ऊपर जो गुफ्तगू कलाम है, तो इस सिलसिला में ये हदीस इमाम इब्न खुज़ैमा ने अपनी सही इब्न खुज़ैमा में जो बाब कायम किया है, हज़रत अबू हुरैरा वाली हदीस को इमाम इब्न खुज़ैमा ने मनसूख करार दिया, और ये इब्न तैमिया का मजमूल फतावा है। इब्न तैमिया ने भी अपने मजमूल फतावा में हज़रत अबू हुरैरा की हदीस को मनसूख करार दिया। इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया जो कि इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, उनकी किताब ज़ादुल मआद, उसमें सफ़ा नंबर 71 पे हज़रत अबू हुरैरा की हदीस को मनसूख करार दिया गया। और इसके और कई एक तकरीबन 10 जवाबात इब्न क़य्यिम अल जौज़िया ने अपनी किताब ज़ादुल मआद के अंदर दिए हैं। एक उनमें से जवाब ये दिया है कि ये जो हदीस है ये मकलूब है, यानी इस हदीस का आगे और पीछे वाला हिस्सा आपस में मिक्स हो गया है, क्योंकि इसमें हदीस में ये कहा गया कि ऊँट के बैठने की तरह ना बैठो, ऊँट के बैठने की तरह ना बैठो। और पिछला हिस्सा जो कह रहा है कि पिछले हिस्से में ये तालीम दी जा रही है कि पहले हाथ रखने और बाद में घुटने, और ऊँट के बैठने की तरह ना बैठो।
जबकि ऊँट तो बैठता ही ऐसे है कि वो पहले अपने हाथ रखता है यानी अगले वाला हिस्सा और बाद में अपने घुटने टेकता है। तो ऊँट के बैठने की तरह ना बैठो, ये तो हदीस का अगला हिस्सा पिछले वाले हिस्से के खिलाफ है या पिछला हिस्सा अगले वाले हिस्से के खिलाफ है, तो ये हदीस मकलूब है। इसके अंदर जो ना वो किसी रावी से वहम हो गया। इब्न क़य्यिम अल जौज़िय्या ने ज़ादुल माद के अंदर लिखा है कि किसी रावी के इसके अंदर वहम है, जिसकी वजह से ये हदीस जो है ना आपस में इसका अगले वाला हिस्सा बाद वाले हिस्से के साथ मिक्स हो गया है। तो सुन्नत तरीका यह है कि अपने पहले घुटने ज़मीन पर लगाए जाएं और बाद में अपने हाथों को लगाया जाए। उसके बाद सजदा होगा और सजदे के अंदर ज़रूरी जो चीज़ है, सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबअति आज़ुम, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं 7 अज़ा पर सजदा करूँ, अल्ला अकुफ़ शअरन वला सौबा, और नमाज में अपने कपड़ों और अपने बालों का कफ ना करूँ। कपड़ों और बालों को लपेटने से, फोल्ड करने से मना किया गया है। तो नमाज के दौरान कपड़ों और बालों का कफ भी नहीं करना, कपड़ों को फोल्ड और मोड़ना भी नहीं है, और सजदा 7 अज़ा पर करना है। 2 पाँव, 2 घुटने, 2 हाथ और एक ये जो जबहा की हड्डी है इसके ऊपर सजदा, इन 7 अज़ा को ज़मीन पर टिकाना इस सजदे के दौरान ज़रूरी है। और सजदा इस तरह मर्द करेगा कि अपने बाजुओं को अपने पेट से और अपनी रानों को अपने पेट से अलग रखेगा, जुदा रखेगा, ना बिल्कुल बिछ के सजदा करेगा बल्कि इन हिस्सों को जुदा जुदा रखेगा। और सैयदा आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में नमाज पढ़ रहे थे, तो मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब ना पाया अंधेरे में, तो मैंने अपने हाथों से नबी करीम अलैहिस्सलाम को टटोलना शुरू किया। तो मेरा हाथ हुजूर के दोनों पाँव के बतन यानी पेट पर लगा, मेरा हाथ हुजूर के दोनों पाँव के पेट पर लगा। इससे हमारे फुक़हा ने यह मसला निकाला कि सजदे के दौरान दोनों पाँव वो आपस में मिला के रखने मसनून है, यानी एक हाथ अगर दोनों पाँव पर लगता है तो इससे नतीजा ये निकलता है कि पाँव जुदा जुदा और दूर दूर नहीं थे, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक पाँव जो थे आपस में करीब करीब थे। और सही इब्न खुज़ैमा में 654 नंबर हदीस है, सैयदा आयशा फरमाती हैं कि फ़क़िदतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को जब अपने हुजरे में ना पाया, वकाना माई अला फिराशी, हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारी मेरे घर में थी, फ़वजदतुहु साजिदन रासन आकिबैहि, तो मैंने हुजूर को सजदे की हालत में पाया, रासन आकिबैहि, अपनी एड़ियों को मिलाए हुए, मुस्तक़बिलन बि अतराफ़ असाबिहिल किबलता, और अपने पाँव की जो अतराफ़ हैं, पाँव की जो उंगलियां हैं, उनको किबला की तरफ किए हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने इस हालत में सजदे में पाया। तो सजदा इस तरीके से करेगा कि पाँव को जितना हो सकता है वो करीब करेगा और उंगलियां वो किबला की तरफ मुड़ी हुई हों, और इस तरीके से सजदा अदा करेगा। और उसके बाद सजदा करने के बाद फिर बैठना है। किस तरीके से बैठना है कि दायां पाँव खड़ा हो और बायां पाँव बिछा के उसके ऊपर बैठना है। सही बुखारी में 827 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला वो फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नमा सुन्नतु सलाती अन तनसिबा रिजलकल युमना व तस्नियल युसरा, सुन्नत यह है कि तू दायां पाँव खड़ा करे और बायां पाँव बिछाए। तो मैंने कहा कि आप तो इस तरह नहीं करते, बल्कि आप तो अपने जो है वो पाँव को इस तरीके से खड़ा नहीं करते, दूसरे तरीके से बैठते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, इन्ना रिजलिया ला तहमिलानी, मेरे पाँव मेरा बोझ नहीं उठाते, मैं इसलिए दूसरे तरीके से बैठता हूँ। सुन्नत यह है कि दाएं पाँव को खड़ा किया जाए और बाएं पाँव पर जो है वो बैठा जाए। तो जो तवर्रुक का सुन्नत तरीका है, बैठने का जो सुन्नत तरीका है तशहुद के अंदर, वो ये है कि दायां पाँव खड़ा करके पाँव के ऊपर बैठना है। अब जब एक रकत मुकम्मल हो जाए, 2 सजदे करने के बाद सीधा खड़े हो जाना है। अब दोनों सजदे करने के बाद आ जाता है मसला जलसा इस्तराहत का कि आया जलसा इस्तराहत किया जाएगा या कि नहीं। इस पर मेरी मुकम्मल वीडियो है, मैंने जलसा इस्तराहत के ऊपर पूरी तफसील के साथ वीडियो बनाई है।
और उसमें दलाइल के साथ ये साबित किया कि जलसा इस्तराहत सुन्नत नहीं है। और एक वाज़ेह और बड़ा करीना इस पर यह है कि नमाज के जितने अरकान हैं उन तमाम अरकान के अंदर तस्बीहात ज़िक्र है, लेकिन जलसा इस्तराहत अगर नमाज का रुकन या हिस्सा होता तो इसके अंदर भी तस्बीहात होती, हालांकि यहाँ तस्बीहात नहीं है। ये इस बात की दलील है कि जलसा इस्तराहत सुन्नत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुढ़ापे की उम्र में आप अलैहिस्सलाम ने किया है ताकि उम्मत के बीमारों, कमज़ोरों और उम्मत के बूढ़ों के लिए इसकी रुखसत और जवाज़ साबित हो जाए। जवाज़ और रुखसत है, सुन्नत नहीं है। सुन्नत यही है कि अपने कदमों के पाँव के पंजों पर उठा जाए। जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से हदीस लेके आए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दो सजदे कर लेते तो आप अलैहिस्सलाम अपने पाँव के पंजों पर ऐसे सीधे उठ जाया करते थे, खड़े हो जाया करते थे। इस तरह सही बुखारी में 6667 6667 नंबर हदीस है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को नमाज का तरीका सिखाया तो उसके आखिर में यह है कि जब तू सजदे कर ले हत्ता तस्तवी कायमन, हत्ता कि तू सीधा खड़ा हो जाए। यही रवायत सही बुखारी में 6251 नंबर भी आई है, लेकिन इमाम बुखारी ने उसमें नीचे आखिर में इशारा कर दिया अबू उसामा की रवायत की तरफ। अबू उसामा की रवायत को इमाम बुखारी ने इशारा करके राजे करार दिया, और अबू उसामा वाली जो रवायत है ना वो सही बुखारी में 6667 नंबर है, जिसमें जलसा इस्तराहत का जिक्र नहीं है। अलबत्ता 6251 नंबर के अंदर जलसा इस्तराहत का जिक्र है, लेकिन वो उबैदुल्लाह वाली रवायत है जिसमें उबैदुल्लाह का वहम है। आखिर में जो लफ्ज़ है वो 6667 नंबर, उसमें यह कि हत्ता तस्तविया कायमन, हत्ता कि तू सीधा खड़ा हो जाए। इसके अलावा नबी करीम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे सहाबा वो भी सीधा पाँव के पंजों पर खड़ा होते थे, जलसा इस्तराहत नहीं करते थे। सैयदना रफ़ा बिन राफ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर है कि वो सीधा खड़ा होते थे। मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद का वाला है कि वो सीधा खड़ा हो जाते थे। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अमल भी मौजूद है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर कि वो सीधा खड़ा हो जाते थे। और इसके अलावा दीगर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के मामूलात भी मौजूद हैं कि वो पाँव के पंजों पर सीधा खड़ा होते थे, जलसा इस्तराहत नहीं करते थे। जलसा इस्तराहत अगर सुन्नत होता तो नमाज के बाकी अरकान की तरह, जैसे अरकान के अंदर तस्बीहात और अज़कार मौजूद हैं, जलसा इस्तराहत के अंदर भी अज़कार होते, तस्बीहात होती, लेकिन जलसा इस्तराहत के अंदर ज़िक्र और तस्बीहात मौजूद नहीं है। ये दलील है इस बात की कि जलसा इस्तराहत नमाज का हिस्सा नहीं है। ये आर्जी तौर पर कमज़ोर, कोई बूढ़ा, कोई बीमार हो तो उसके लिए रुखसत और उसकी इजाज़त है। बिहम्दिल्लाह ताला ये नमाज के जो ज़रूरी मसाइल मैंने आपके सामने बयान कर दिए हैं।